हाँ तो देखो, अब हम बात करेंगे अध्याय 13 के बारे में। अध्याय 13 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा अंकों के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब डायरेक्ट ये ऐसा सीन है कि सीधे ही 13 नंबर आने के साथ साथ सबसे इजी चैप्टर, समझने लायक और कैलकुलेशन के लिए भी इजी है ये, आप थोड़ा तरीके से पढ़ोगे तो। जैसे कि बोर्ड 2024-25 के अंदर ये 13 नंबर का अंक का दिया गया आपका ब्लू प्रिंट के मुताबिक। जैसे कि रिक्त स्थान आएंगे इसमें 2 नंबर के, अति लघुरात्मक आएंगे 4, वो आएंगे 4 नंबर के। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा एक, वो आएगा 3 नंबर का, और एक निबंधात्मक आएगा सीधा ही आपके एक ही आएगा, वो सीधा आएगा आपके पास 4 नंबर का। तो अब अपन क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, प्रश्नावली 13.1 के अंदर माध्य, माध्यक, बहुलक, जो अपन इसके बारे में इंट्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं माध्य की। माध्य की अपन ने देखा है कि माध्य के अंदर तीन चार प्रश्न, माध्य के अंदर 3-4 मेथड है माध्य करने के। सबसे सिंपल वाला प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि के बाद में अपन देखेंगे कल्पित विधि, और कल्पित विधि के बाद में अपन देखेंगे पग विचलन विधि। तीनों की तीनों विधियां अपन एक क्वेश्चन से समझ लेंगे, उसके बाद में सभी आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करते रहना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 1 जो दिया गया है आपके विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण पे अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में पौधे लगाए। यहाँ पौधों की संख्या दी गई है, पहले आपको यहाँ दी गई, और पौधों की संख्या के नीचे दी घरों की संख्या, और नीचे दे रखी घरों की संख्या। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, आराम से किताब, मतलब जैसे ही परीक्षा हॉल के अंदर जाए तो पहले तरीके से प्रश्न पढ़ते हैं, क्या अपन ने क्या ढंग से रोल नंबर, अंक, और किस किस प्रकार से क्या क्या, कौन सा प्रश्न कब अटेंड करना है, क्या करना है, टाइमिंग आई, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए चलना आपको। यहाँ दिया गया आपको ये वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल के अंदर 1 2 1 1 5 6 2, यहाँ क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले विधि देखते हैं अपन। 3 विधि होती है, मैंने बताई आपको, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में इंट्रोड्यूस होते हैं। प्रत्यक्ष विधि, जैसे ही बोर्ड के अंदर बैठो तो आपको मतलब हल वगैरह लिखने हैं, बट इन टेबल वगैरह का भी ध्यान रखना कि आप आराम से स्केल की सहायता से टेबल बनाओ, वो करो, वो वाला सीन में। सीन टेबल बनी यहाँ, वर्ग अंतराल, घरों की संख्या, और से 12 से स्केल की सहायता से लिखना है आपको, आराम से अपना परफॉर्मा तैयार करना है ढंग से। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। यहाँ घरों की संख्या दी गई है आपको 1 2 1 5 6 2 और 3। अब जब आपको वर्ग अंतराल दिए गए, घरों की संख्या दी गई है, आप यहाँ इसको सोल्व कर रहे हो प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करने के लिए यहाँ वर्ग अंतराल, घरों की संख्या दे रखी है। अब यहाँ अपन निकालते हैं मध्यमान। क्या निकालते हैं? मध्यमान। मध्यमान को डिनोट करते हैं मध्यमान x से, घरों की संख्या को अपन लिख रहे हैं f से। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान निकालने का सिंपल सा ये होता है कि 0 और 2 को प्लस करते हैं, 0 और 2 को प्लस करते हैं। यहाँ पे 0 और 2 को जोड़ा और इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 और 4 को जोड़ा, 2 का भाग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, 0 + 2 ये, और 2 में 2 का भाग दिया तो क्या मिला आपको? 1।
इसका मध्यमान क्या है अपने पास, एक। सेम ऐसे ही 2 और 4 को ऐड करेंगे अपने यहाँ पे, आपने यहाँ 2 को ऐड करा प्लस 4, 2 और 4 हुए आपके पास 6, और 6 में आपने 2 का भाग दिया तो 6 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया आपके पास 3। ये ऐसे मध्यमान निकालते हैं। बट मध्यमान निकालने का तरीका ये तो है ही अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बट जब यहाँ अपन आप देख सकते हो कि सभी के अंदर सेम ही अंतर दे रखा है, सेम ही डिफरेंस दे रखा है दो दो का, तो आपको यहाँ क्या करना है, दो दो का डिफरेंस दे रखा है सभी के अंदर। अब दो दो के डिफरेंस देने के बाद दो का आधा कितना होता है, एक। इधर वाली सभी संख्याओं में, उधर लेफ्ट साइड वाली सभी संख्याओं में एक एक जोड़ते हुए जाना है। यदि इनके अंदर सभी में डिफरेंस समान है तो, ऐसा नहीं कि डिफरेंस अलग अलग वो आप आधा करके एक एक जोड़ते जाओ, इनमें समान है तो अपन यहाँ ये विधि अप्लाई कर रहे हैं। तो 0 और 2 का आधा 1 हो गया, और इधर वाले में एक 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 जोड़ा, 0 में एक जोड़ा, 1 2 में एक जोड़ा, 3 4 में एक जोड़ा, अपने पास आ गया 5, 6 में एक जोड़ा, ये आ गया अपने पास 7, 8 में एक जोड़ा अपने पास आ गया 9, 10 में एक जोड़ा अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 11, और 12 में एक जोड़ा तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 13। ये अपने पास मध्यमान आ गया। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल, घरों की संख्या, मध्यमान x। इससे पहले आपको एक और चीज बता दूं, फॉर एग्जांपल प्रत्येक विधि से करने जा रहे हो तो प्रत्येक विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला ये लगाया आपने, सिंस ये हुआ माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। प्रत्येक विधि से करते हैं तो माध्य x बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई भी लिखा था हमारे स्कूल वाले सर, आप ये भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होने वाला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिखा आपने यहाँ पे। अब यहाँ एफ दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है यहाँ पे आपको, अब क्या निकालना अपने को एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स, एफ का गुणा करेंगे किसके अंदर, एक्स के अंदर। एक का एक में गुणा करा यहाँ आ गया एक, दो का तीन में गुणा करा तीन दूनी 6, एक का 5 में गुणा करा यहाँ आ गया 5, 5 का 7 में करा 5 7 35, 6 का 9 में करा 6 9 54, और यहाँ पे 2 का 11 में करा ये हो गया 22, और यहाँ 3 का 13 में करा ये हो गया 39। यहाँ ये वाला मेथड हो गया। अब यहाँ अपन करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ सिग्मा एफ, सिग्मा का मीन्स हो रहा है यहाँ पे योग, कि इन सभी का योग कितना करना है, तो यहाँ एफ वालों को ऐड करना है, और फॉर्मूले के अंदर क्या दे रखा था एफ एक्स, तो इसके बाद में किसको ऐड करना है यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स को। सभी का टोटल कर लो जल्दी से कि क्या आ रहा है, सिग्मा एफ का टोटल करने पे क्या आ रहा है, सिग्मा एफ एक्स का टोटल करने पे क्या आ रहा है, जल्दी से देखो। तो सिग्मा एफ का टोटल करने पे आ रहा है अपने पास 20, 2 3 4 5 4 9, 9 8 6 15, 15 2 17 18 19 20, और सिग्मा एफ एक्स का टोटल करने पे आ रहा है अपने पास 9 2 10 11 16 26 162। सिग्मा एफ एक्स का आ रहा है 162 और सिग्मा एफ का आ रहा है 20। सेम चीज जो अपन ने करी थी, कुछ भी नहीं करना, 4 नंबर का प्रश्न आएगा सीधे अपने पास जैसा कैसा, या तो अपने पास माध्य पूछा जाता है या बहुलक या माध्यक। तो माध्य करने की विधि, वर्ग अंतराल एफ ले लिया, एक्स का मान ले लिया, एफ इंटू एक्स कर दिया। एक्स का मान कैसे निकालना है, इन दोनों में देखा सभी में डिफरेंस सेम है, आधा एक एक हो रहा है, इधर वाले में आपने एक एक जोड़ते गए। 0 में एक जोड़ा 1, 2 में एक जोड़ा 3, 4 में एक जोड़ा 5, 6 में एक जोड़ा 7, 8 में एक जोड़ा 9, 10 में 11, 10 में एक जोड़ा तो 11, 12 में एक जोड़ा तो 13। ये मध्यमान हो गया। मध्यमान का गुणा कर लिया एफ से, आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। इधर एफ एक्स को ऐड कर लो, इधर एफ को ऐड कर लो। एफ एक्स को ऐड करने पे है 162, सिग्मा एफ को ऐड करने पे है 20। ऐसा कैसा मेथड इस सूत्र के अंदर अप्लाई कर दो। सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया आपके पास 162, सिग्मा एफ का मान आ गया 20। देख लो किसी से कट रहा है तो 2 की टेबल 2 की पहाड़ से कट रहा है, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 का 0, ये आ गया 81/10। 81 में 10 का भाग देते हो डायरेक्ट आता है 8.1। समझ गए मेरी बात को, 81 के 10 का भाग 8.1, आपको सॉल्व करके भी देख लो। 10 8 80, बचा 1, यहाँ लिया पॉइंट, यहाँ 0, 10 से कम 10, तो आपका माध्य क्या आ गया यहाँ पे 8.1। ये लिखते चलना, अतः माध्य क्या आंसर है आपके पास, x बार बराबर 8.1, तो आपने क्या ले लिया माध्य x बराबर 8.1, क्या आ गया अपने पास आंसर। ये है अपने पास प्रत्येक विधि से। अब अपन सीखेंगे कल्पित विधि से। प्रत्येक विधि से नोट डाउन करो जल्दी से।